Hi friends, my name is Sushil Soni. I am the founder and CEO of Keys90.com. I am the proud member of NAR India and RRA Rajasthan. At the same time, I am the RERA registered broker in Jaipur. In this video, we'll be talking about the various opportunities and significant changes required after COVID-19 to the real estate agent. So friends, if somebody asked me that how I see the future of real estate sector, my answer is very simple. There might be very dark lining in the real estate sector as whole, but as a realtor or a real estate agent, there are so many opportunities and possibilities left. But trust me, this opportunities and possibilities are for those they are ready to transform themselves. आई अंडरस्टैंड जब भी हम अपने अंदर चेंजेस लाने की बात करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ नॉट वेरी इजी बट येस दिस टाइम दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड इफ वी वांट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री वी वांट टू डू आवर बेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर वी शुड have some significant and required changes and you will see the magic in coming days. So the first point is change your mindset and switch to positive. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर बहुत वास्ट इंडस्ट्री है जहाँ पर देयर माइट बी डिफरेंट पेन्स ऑफ अ डिफरेंट की पर्सन्स लाइक देर आर थ्री मेजर की पर्सन इन रियल एस्टेट वन इज सेलर और द ओनर वन इज बायर और द कस्टमर and the third one is mediator or realtor or real estate agents like us, right? So जब पूरे सेक्टर की एज अ होल हम बात करते हैं तो मेजर इशू कहाँ पर है? मेजर सेलिंग साइड पे इशू है, राइट? जहाँ पर देयर माइट बी अ बिल्डर और द ओनर जिनके मेजर कैपिटल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिनके बैंकिंग इश्यूज हैं, जिनके लेबर इश्यूज हैं, जिनके कहीं ना कहीं मटेरियल इश्यूज हैं, जिनके पास बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं या और छोटे बड़े कई सारे इश्यूज हैं जो वो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो जब एज अ सेक्टर हम लोग बात करते हैं या फिर सुनते हैं या फिर मीडिया जिनको वॉच करता है वो वही लोग होते हैं जो मेजर की होल्डर्स होते हैं, राइट? हम वी एज अ रियल एस्टेट एजेंट वी आर लकी इनफ कि हमारे पास कोई कैपिटल नहीं है, हमने जो इसमें लगाया हुआ है हमारे पास कोई स्टॉक इन हैंड नहीं होता, राइट? वी जस्ट हैव आर बॉडी एंड ब्रेन, जो भी हमारा छोटा मोटा सेटअप कॉस्ट होती है वो हम निकाल लेते हैं, प्लस अगर आने वाले टाइम में अगर रियल स्टेट कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत और डाउन भी जाता है सो देर विल बी सर्टेन ट्रांजैक्शन एंड वी विल डेफिनेटली बी इन्वॉल्व. सो हमें बाकी जगह से जो हमें सुनने को नेगेटिविटी मिलती है उससे हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहिए. वी शुड बी पॉजिटिव इनफ. पॉइंट नंबर 2, स्विच टू डिजिटल एज सुन एज पॉसिबल. जितना जल्दी आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे उतना जल्दी जल्दी आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. हमारे पास इतने महंगे महंगे स्मार्टफोन्स होते हैं, ठीक है, एंड वी हार्डली यूज़ इट, राइट? स्मार्टफोन सिर्फ टिकटॉक देखने या फिर अपने एंटरटेनमेंट या फिर फ़ोटो खींचने या सोशल मीडिया के लिए नहीं होते. स्मार्टफोन के बहुत सारे बिजनेस यूजेस होते हैं, राइट? मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको कोई भी कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपका एक स्मार्ट डिवाइस आपके पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है, राइट? सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस के हाउ यू कैन बी डिजिटलाइज बाय योर स्मार्टफोन. वो कौन कौन सी ऐप्स है, वो कौन कौन किस किस ऐप को कैसे यूज़ करना है, कैसे किन मार्केटिंग टूल्स को आपको यूज़ करना है, कैसे आपको बड़ा बनना है डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू. फ्रेंड्स, रियल स्टेट सेक्टर आज भी अनऑर्गेनाइज इसलिए माना जाता है क्योंकि इन दिस सेक्टर एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इनोवेशन बहुत कम है. अगर आप किसी भी और इंडस्ट्री या सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस इसीलिए आए, वो बहुत जल्दी नेशनल या ग्लोबल इसलिए हो गए क्योंकि दे हैड डन अ फिनोमिनल चेंजेस इन देयर टेक्नोलॉजी. पॉइंट नंबर 3, यूज पावर ऑफ नेटवर्क. यस फ्रेंड्स, इट इज़ अ टाइम ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है? जितना ज़्यादा आप मिलके और जुड़ के काम करोगे उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी कम होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कोलैबोरेशन, ये उन लोगों का कोलैबोरेशन है जो आप जैसे लाइक माइंडेड लोग या फिर आप जैसे मेहनती लोगों का ग्रुप. आपको देखना है कि किन किन एरियाज़ में
किन किन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए कौन कौन लोग काम करते हैं, आप सम और द अदर वे आप उनसे जुड़िए, ठीक है, जहाँ पर पॉसिबल है। आई डोंट से कि आप सारा काम ग्रुप में करें, लेकिन जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर आप कोलैबोरेट होइए, मिल के काम करिए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। फोर्थ नंबर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड प्लेस इन्वर्टेड कॉमा इन दिस, कीप योर कॉस्ट लो। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर उसकी कोई लिमिट, ना तो अपर लिमिट है ना लोअर लिमिट है, राइट। कॉस्ट दो तरीके की होती है एज अ रियल स्टेट एजेंट। पहली हमारी फैमिली कॉस्ट और द पर्सनल कॉस्ट, सो दैट इज़ योर पर्सनल कॉल, आप अपनी पर्सनल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं या नहीं करते, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट येस द सेकेंड नंबर कॉस्ट इज़ योर प्रोफेशनल कॉस्ट, आपकी बिजनेस कॉस्ट। उस कॉस्ट को आपको कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे रिड्यूस करना चाहिए। आपकी कॉस्ट क्या है? आपकी कॉस्ट, योर ऑफिस इज़ योर कॉस्ट, योर स्टाफ इज़ योर कॉस्ट, योर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग इज़ योर कॉस्ट, यू हैव योर ओवरहेड कॉस्ट, यू हैव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं, राइट। यू कैन रिड्यूस योर 50% कॉस्ट, जो अगर आप स्मार्टली इस चीज़ को फिगर आउट करें तो अपनी कॉस्ट को आप 50% पर भी लेकर आ सकते हैं। I'll separately make a video on the cost factor के जहाँ पर कैसे कैसे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और बेटर आउटपुट उस रिड्यूस्ड कॉस्ट में भी लेकर आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, इनोवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, राइट। जैसे कि टेक्नोलॉजी इज़ अ इनोवेशन, इसी तरीके से आपके डे टू डे बिजनेस के अंदर देर आर सो मैनी इनोवेशंस लेफ्ट जो आज तक वहाँ पर यूज़ नहीं हुए, राइट। अपने दिमाग को खोल के आप वो सोचिए जो आज तक नहीं सोचा गया, आप कुछ ऐसा नया लेकर आए इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। तो उनके अंदर जब आप नए नए इनोवेशंस लेकर आएंगे तो वो अपने आप में यूनिक होगा। देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ लेफ्ट इन द सेक्टर, ठीक है, जो अनटच एरियाज़ हैं, जो अनटच कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, बट थोड़ा सा हटके कुछ नए इनोवेशन एंड आइडियाज़ के साथ। सो 6 नंबर पॉइंट इज ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। यस, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ऑन द डे टू डे बेसिस, ऑन द टाइम टू टाइम बेसिस, राइट। और जब हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो वो सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है। जहाँ मैं आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं किस दिशा में बात कर रहा हूँ। You need to organize your day, you need to organize your work process, you need to organize your staff, you need to organize your expenditure, you need to organize your family, you need to organize your time, you need to organize your grooming and your dress code. So yes, I was talking about these points where you need to organize yourself. So my last point is फाइंड गुड पीपल अराउंड यू एंड वर्क विद दोज पीपल, ठीक है। अब आपको बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड बिजनेस एक्सचेंज, राइट। जब हम अच्छे लोगों की बात करते हैं तो मैं किस दिशा में बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आप एक बिल्डर के साथ काम करते हैं तो बिल्डर शुड बी एथिकल इनफ, राइट। उनका काम अच्छा होना चाहिए, उनकी टाइमली पोजीशन होना चाहिए, प्लस दे शुड बी गुड विद कस्टमर्स, राइट, बिकॉज दे आर योर कस्टमर, राइट। वो बिल्डर के कस्टमर बाद में है लेकिन आपने उनको इंट्रोड्यूस कराया है, राइट। सेकंड, अगर मैं अच्छे लोगों की बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिन ब्रोकर्स के साथ आप टाइम टू टाइम बात करते हैं, जिन कोलैबोरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे ब्रोकर्स को पिक कीजिए या फिर अच्छे लोगों को पिक कीजिए जिनके बिजनेस एथिक्स हो और कहीं पर भी वो आपके साथ चीट ना करें। या फिर अगर आप लीजिंग का काम कर रहे हैं तो मैं एक अच्छे टेनेंट या एक अच्छे ओनर की बात कर रहा हूँ। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो मैं एक अच्छे क्लाइंट की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको लीगल ट्रबल में ना फंसाए। सो आने वाला टाइम आपको थोड़ा सा चूजी होने का है, मतलब आपको अपना छोटे से लालच के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान नहीं करना। तो फाइंड गुड पीपल अराउंड यू। So these are 7 points wherein you need to change yourself and you need to adopt these changes in day-to-day business lifestyle. So in detail I'll be discussing all the points. मेरे आने वाले वीडियोस में जब हम बात करेंगे तो इन हर एक पॉइंट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनसे बेस्ट आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा
so you will get a notification immediately. So the second part of the video is about the opportunity side. So we will briefly discuss step by step what are the opportunities I can see in near future after this COVID-19 and the corona situation. The first opportunity I can see in migration. माइग्रेशन मेरे हिसाब से वो है कि जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, राइट। बड़े स्पेसिस से छोटे स्पेसिस में लोग आ रहे हैं, छोटे स्पेसिस से देर आर फ्यू पीपल माइट गो फॉर अ बिग स्पेस, बिकॉज वहाँ पर लीजिंग एंड रेंटल वैल्यू जो पहले थी वो कम हो गई, तो उनको कम कॉस्ट में बड़ा स्पेस मिल सकता है। एनआरआईज जो कई सारे जो बाहर थे उनको वैल्यू समझ में आई है अपने घर की, ठीक है, अपने देश में अपना घर होना कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस माइग्रेशन का फ़ायदा हमें लेना है। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको फिगर आउट करना है कि माइग्रेशन की वजह से कौन सा नया बिजनेस, कौन सी नई रिक्वायरमेंट आपके पास आ सकती है और आपको उन तक कैसे पहुंचना है अपने अलग अलग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आइडियाज़ के थ्रू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड यूज़ द पावर ऑफ नेगोशिएशन नाउ, इट इज़ अ बायर मार्केट, ठीक है। जब बायर मार्केट होता है तो सेलर, अच्छा ये इस बार सब सेलर को भी पता है कि अब ये बायर मार्केट है, पहले तो कई बार सेलर एडामेंट होते थे, बट येस एवरीबडी नो इट इज़ अ बायर मार्केट एंड देयर माइट बी लॉट ऑफ डिस्ट्रेस इन द मार्केट। तो सेलर से नेगोशिएट करने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास, ठीक है। आप अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट प्राइस के लिए नेगोशिएट कीजिए, राइट। सो अपने क्लाइंट को बेस्ट वैल्यू पे जब आप प्रॉपर्टीज़ दिलाएंगे या फिर उनको लीज पे प्रॉपर्टीज़ दिलाएंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दिलाएंगे, तो ही विल बिकम अ लॉयल फॉर यू इन होल ऑफ योर लाइफ। सो जब मैं सेलर की या फिर ओनर की बात करता हूँ तो दे माइट बी अ बिल्डर, दे माइट बी इंडिविजुअल ओनर, ठीक है। तो आप उनसे अपनी स्टाइल में, अपने तरीक़ों से बेस्ट नेगोशिएशन स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट को और अपने आप को बेस्ट वैल्यू दिलाने की कोशिश कीजिए। तीसरा जो मुझे नज़र आता है वो है रेंटल एंड लीजिंग बिजनेस विल ग्रो अप, राइट। सो कुछ समय के लिए अभी हो सकता है लोगों का ये माइंडसेट हो के ठीक है इतनी बड़ी कैपिटल इन्फ्यूज़ करके कोई बड़ी प्रॉपर्टी परचेज नहीं की जाए, सो लेट्स मूव इनटू अ रेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेंटल का और जो लीजिंग का है, जो कमर्शियल लीजिंग का है, जो छोटे स्पेसिस की रिक्वायरमेंट है, जो शेयर्ड स्पेसिस की रिक्वायरमेंट है, वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी आई कैन सी द रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ जो बन के रेडी है, जो बन के तैयार है, वहाँ पर अगर हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है वहाँ पर डिमांड अच्छी निकल के आएगी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अब जो सप्लाई साइड, जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली सप्लाई है, वो मार्केट में आने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे नए चैलेंजेस अभी खड़े हो गए उनको कंप्लीट होने के लिए। सो जो रेडी टू शिफ्ट हैं उनकी डिमांड अभी ग्रो करेगी, तो उसमें अगर आप अपने पैर डालते हैं तो मुझे लगता है वो दैट विल बी ए गुड मूव। अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सेगमेंट मुझे अब नज़र आता है। अफोर्डेबल हाउसिंग दैट इज़ अप टू 1 CR की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें अगर हम काम करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन ने लोगों को ये बता दिया है, लोगों को ये रियलाइज़ कराया है कि अपने घर की क्या वैल्यू होती है। सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो थिंक ऑन दैट कि ठीक है अगर आप उसमें जा सकते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड मूव इन कमिंग डेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई थिंक मैंने आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर फिर भी आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं डे टू डे बेसिस पर जो वीडियोस बनाता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।